गौ के प्रति जो प्रेम था उसके कारण भक्ति के प्रति आकर्षण मेरा बढ़ा। कुछ ना कुछ तो प्रभुपाद में ऐसा रहा होगा जिसके कारण वो इतने प्रभावित हुए। वह विश्वास किसी ना किसी नींव पर तो टिकी होगी, तो वही वो जो नींव है वही प्रभुपाद जी है। तो गोपाल तो इसलिए क्योंकि वो गोपालन करते थे, और गोविंद क्योंकि वो गौ को आनंद प्रदान करते थे। पूरा संसार जिस भगवान श्री कृष्ण के पीछे भाग रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण भी किसी गौ माता के पीछे ही भाग रहे हैं। हरे कृष्णा। कहते हैं गायों की सेवा करो और बचाओ उनकी जान, भगवान श्री कृष्ण आएंगे सुख की छतरी तान। आज जिन भक्त से हमारी मुलाकात होने वाली है, उन्होंने गायों के प्रति एक अनोखा प्रेम प्राप्त किया है। कैसे उन्होंने ये प्रेम प्राप्त किया, कैसे वो भक्ति भावना में इतने विलीन हो गए, आज की इस मुलाकात में हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार झा है और मैं इस्कॉन गौशाला में सेवा कर रहा हूँ 3 साल से, जिसमें मैं अनेक तरीके की सेवा करता हूँ, जिसमें से एक है गौ माता को सानी देना, मतलब उनके भोजन का ध्यान रखना, साथ में उनकी जहाँ पे उनका निवास स्थान है उस शेड की सफाई करना, और जो हमारे गौशाला के डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर, उनको असिस्ट करना गायों के, बीमार गौ और चोटिल गायों का ट्रीटमेंट के लिए। तो इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे ग्वाला हैं मेरे अलावा भी जो अपना जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी सेवा है आपकी। भगवान श्री कृष्ण को गाय इतनी प्रिय है और उन गायों का रक्षा करने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सामने आकर के ये स्वीकार करते हैं कि मैं गायों का देखभाल करूँगा। उनमें से आप हैं। इसके बारे में हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को और मुझे भी अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। असल में मेरा जन्म बिहार में हुआ, उसके बाद हमारा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था, लेकिन मैं फिर वृंदावन में आ गया। जो प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित इस्कॉन वृंदावन में गुरुकुल था, भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल, उसमें मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। तो वहीं से गौ प्रेम की शुरुआत हुई कि गुरुकुल में रहते हम हर शाम को गौशाला आया करते थे, और जब शनिवार और रविवार के दिन जब थोड़ी छुट्टी रहती थी तो गौशाला में जो भी छोटी मोटी सेवा हम कर पाते थे, जैसे चारा खिलाना और थोड़ा गोबर वोबर साफ करना, तो ये सब सेवा के कारण गौ के प्रति सभी छात्रों का मतलब प्रेम बढ़ गया। तो वही सब। जब आप गुरुकुल जाना शुरू किए तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र 5 या 6 वर्ष के बीच में रही होगी उस समय। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जब से आपने होश संभाला, जब से आपको कुछ कुछ धुंधली यादें जब से ऐसी लगने लगी कि हाँ मुझे अब याद रह सकती है चीज़ें, या याद रह सकता है कुछ ऐसा मोमेंट, तब से गुरुकुल की जो वो यादें हैं उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। कैसा लगा आपको गुरुकुल जा करके? क्यों आपने चूज़ किया कि मैं गुरुकुल में रह करके पढ़ाई कर सकता हूँ, अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ? ऐसा ये तो मेरी चॉइस तो कुछ थी नहीं, क्योंकि उस समय ये छोटी होने के कारण ना तो मेरे में बुद्धि थी, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि भगवान की बहुत विशेष कृपा थी मेरे ऊपर कि इतनी छोटी आयु में ही प्रभुपाद के गुरुकुल में मेरा एडमिशन हुआ, और उतनी छोटी एज से ही मुझे वृंदावन वास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसमें मेरी तो कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि भगवान की बहुत विशेष कृपा थी। जब आप गुरुकुल जाते होंगे, वहाँ पे रहते होंगे और देखते होंगे अपने आसपास भक्तों को, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, तो कैसा लगता होगा आपको? क्या सोचते होंगे? आपके मन में किस तरह के विचार आने शुरू हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि हम इस जर्नी को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ कर फिर गायों के बारे में बहुत सारी बातचीत कर सकें। तो यही है कि उस समय जो भी आए हों वृंदावन में भक्त, वो सभी जानते हैं कि उस समय वृंदावन में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, और वृंदावन बहुत शांत माहौल का था। चारों तरफ हरियाली, बंदरों की कूच, और हम चारों तरफ गौ माताओं को देखते थे। तो देख के बहुत आश्चर्य सा लगता था कि उस समय
विदेशी भक्त बहुत अधिक वृंदावन में हुआ करते थे। तो ये देख के थोड़ा आश्चर्यचकित होता था कि बिहार के छोटे से गांव से मैं आया था और मैं देखता था कि देखो कि प्रभुपाद की कैसी महिमा थी कि उन्होंने ऐसा कर दिया है कि जितने भी विदेशी भक्त है वो सब कुछ अपना त्याग कर, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि सब अपना धर्म जहाँ पे वो सेटल्ड है, अपनी जॉब सब कुछ छोड़ छाड़ के, हाँ, वो सेवा में भगवान की सेवा में वो अपना पूरा जीवन समर्पित करें। तो उसी से फिर थोड़ा प्रेरणा मिली कि नहीं, शायद कुछ तो है भक्ति जीवन में जो उन्हें बाकी चीज़ों से खींच के भगवान के प्रति आकर्षित कर रहा। उनको देखते हुए और अपनी साधना को देखते हुए क्या कभी ऐसा लगा कि मैं भी ज़्यादा भक्ति करूं? उन्होंने ऐसा क्या प्राप्त किया जो शायद मैंने प्राप्त नहीं किया है? जब आपने भक्ति जीवन को शुरू किया, भक्ति जीवन की जब शुरुआत हुई, किस तरह के विचार, क्या आपको प्रेरित करता होगा भक्ति की तरफ? मुझे भक्ति के तरफ जो प्रेरित करता था, ऐसे जैसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको अलग अलग कारणों से वो प्रेरित होते हैं। जैसे कोई महाप्रसाद खा के प्रेरित होता है भक्ति जीवन में आने के लिए, कोई कीर्तन की मधुर ध्वनि सुन के आकर्षित होता है भक्ति की तरफ, कोई भगवान के रूप सौंदर्य को देख के आकर्षित होता है भक्ति की तरफ। तो ऐसे ही मेरा जो था वो गौ के प्रति जो प्रेम था उसके कारण भक्ति के प्रति आकर्षण मेरा बढ़ा। तो क्या तब आपको मालूम था कि गाय जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए मैं गायों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ? जी, हमें जब हम गुरुकुल में थे और जो हमारे शिक्षक लोग थे, शिक्षकगण जितने भी थे, वो हमें सिखाया करते थे कि हर किसी को भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिसके माध्यम से वो भगवान की सेवा कर सकते हैं। यदि किसी की आवाज़ अच्छी है तो वो कीर्तन के माध्यम से भगवान को सेवा अर्पित कर सकते हैं। अगर किसी को पेंटिंग या कुछ ऐसा आता है तो वो भी भगवान की सेवा में उस प्रकार अर्पित कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा ज़्यादा ये सब नहीं कर सकता, लेकिन जो छोटा मोटा मैं कर सकता हूँ वो यही है कि मैं गौ की सेवा कर सकता हूँ। तो उसी से फिर उसी को मैंने सोचा कि इसी को मुझे अपना जीवन माध्यम बनाना। ये छोटा मोटा तो नहीं है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इस भारत भूमि में हम रहते हैं और बहुत कम लोगों से ऐसे दर्शन हो पाता है जो भगवान के प्रिय गायों के प्रति जो है अपना समर्पित दिखा सके, उसके प्रति जो आकर्षित हो सके, गायों के प्रति जो प्रेम है अपना वो बढ़ा सके। कैसे ये जर्नी शुरू हुई गायों का इतना ज़्यादा देखभाल? आज आप बता रहे हैं कि आपने एक वेटनरी डॉक्टर के साथ रह करके आप गायों की सेवा करते हैं, उन्हें चारा खिलाना, जो भी चीज़ें गायों के प्रति जो आपका इतना ज़्यादा प्रेम है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपको लगने लगा कि हाँ, मैं फुल टाइम गायों की सेवा में अब रह करके अपना जीवन का जो कुछ समय है वो सेवाओं में बिताना चाहता हूँ? तो वही है, जैसे जब हम गुरुकुल में थे तो शाम के समय खेलने के लिए गौशाला आया करते थे और सभी बच्चों को थोड़ा खेल में इंटरेस्ट हुआ करता था कि छोटे बच्चों को खेलों में बहुत रुचि होती है, लेकिन मेरी रुचि नहीं हुआ करती थी। तो मैं वो उस समय ना जाके मैं गौशाला में गायों के पास जाया करता था, तो ब्रश लेके उनको थोड़ा सा सहलाना, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर प्राथमिक शिक्षा गुरुकुल में होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली गया। जब कोरोना काल के समय ही कोरोना 2019 में ही आया था और लगभग उसी के आसपास लंपी स्किन डिजीज़ भी आई थी, जिससे गौ माता को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई और ऐसा लग रहा था जैसे गौ माता मनुष्यों का कष्ट अपने ऊपर झेल रहे हैं। और उसी के कारण हम देख रहे थे कि फिर जल्द ही कोरोना काल जो है वो समाप्त हो गया, लेकिन फिर गौ माता का कष्ट बढ़ने लगा। तो लेकिन फिर भी किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया कि सब लोग खुश थे कि चलो कम से कम हमारी जान तो बची, और किसी को कोई परवाह नहीं थी, किसी को फर्क नहीं पड़ा था कि गौ माता इतने कष्ट से गुजर रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसे मनुष्यों के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो कोरोना काल में उनकी सहायता कर रहे थे, लेकिन गौ माता की सेवा के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था उस समय, कि उन्हें ऐसा भय हो गया था कि हो सकता है कि शायद पशुओं के कारण भी हमें कोविड हो सकता है। जैसे 2-3 केसेस सुनने में आए थे कि
कुछ और पशु जैसे कुत्ते बिल्लियों के कारण भी मनुष्यों में फैलने लगा था। तो भय के कारण भी बहुत लोग, और बहुत लोग स्वार्थ के कारण भी गौ के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था। और हम आज देख रहे हैं कि उसके कारण पूरे भारतवर्ष में जितनी भी गौ माता थी उनको बहुत हानि हुई, बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। तो वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे गौ सेवा में ही रहना है और इसी को मुझे आगे लेके जाना है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोग कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं अपने घर में, लेकिन गायों को नहीं पालना चाहते हैं, तो इस चीज़ में आपका क्या विचार है? जो पहली चीज़ जो सब लोग सोचते हैं किसी भी पशु के पालन के लिए, वो सोचते हैं कि हम किस तरीके से खर्चा बचा सकें। और उस समय अगर हम देखते हैं तो जितना खर्चा कुत्ते बिल्ली या अन्य पशुओं को पालने में होता है, उससे बहुत कम खर्चा गौ माता के पालन में होता है। लेकिन फिर भी हम लोग कतराते हैं क्योंकि उनमें थोड़ी सी सेवा अधिक है। लेकिन आप अगर देखें तो देखिए ना, ऐसा नहीं है कि फिर लोग बाद में कहने लगते हैं कि नहीं इस्कॉन वाले तो कुत्तों से घृणा करते हैं। तो घृणा का कोई विषय है, ना हम विरोध करते हैं किसी और पशुपालन का। और क्योंकि अगर कुत्ते भी हैं तो वो भी, उनमें भी भगवान बसे हैं। अगर कुत्तों को भी जीवन मिला है तो वो भी भगवान के द्वारा ही मिला है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं उनका या घृणा कर रहे हैं। लेकिन खुद सोचने वाली बात है, लॉजिकल सी बात है कि कुत्तों की महंगी ब्रीड्स भी तभी बनाई जाती है ताकि लोग उसको महंगे दामों में खरीदें। और ना तो उससे अब लोग ऐसा तर्क देंगे कि नहीं कुत्ते घर की सुरक्षा करते हैं। तो मैंने तो नहीं देखा है कि जब घर के कुत्ते जब सड़क पे निकलते हैं तो आप देख लीजिए कि जो घर के कुत्ते होते हैं वो हमेशा डरते हैं। लेकिन गौ माता में ऐसा नहीं होता है, वो पहले सतर्क कर देती हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो गौ माता से सभी का पोषण होता है। हम किसी भी अन्य पशु में ऐसा बहुत ही कम देखते हैं कि यदि उसकी माता का किसी प्रकार से देहांत हो गया है तो वो अपने दूध से उस बच्चे का पोषण करे। लेकिन गौ माता का ऐसा दूध का प्रभाव है कि उससे ना तो उन बच्चों का ही, उनके बच्चों का ही, बल्कि हमें भी अंत तक हमें उस दूध का लाभ मिलता है। और दूध जैसे सब लोग जानते हैं वह एक पूर्ण तरीके का आहार है जिससे शरीर की जितनी भी डेफिशिएंसी है उससे हम बचे रहते हैं। तो ऐसा है कि लोग लॉजिकल सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक जो भेड़ चाल है कि नहीं वो कुत्ता पाल रहे हैं, बहुत प्यारा सा दिख रहा है, तो ऐसे गौ माता के बच्चों को देख लीजिए, वो इतने प्यारे होते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। तो वो जो भेड़ चाल है उसके कारण लोग कुत्ते और अन्य पशुओं के तरफ ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा बताया आपने कि ये जो भेड़ चाल है, जिस चाल में हम चल रहे हैं और सभी कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं, तो हम भी कुत्ते बिल्ली पालेंगे और उसमें कम खर्च से इस तरह का आंकलन करना लोग शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसे आपने बताया। जी। बचपन से ही इस्कॉन की तरफ आपका झुकाव, गुरुकुल में रहना, जैसे आपने बताया कि इस्कॉन के जो भक्त थे वो बताते थे गायों की महिमा क्या है, गायों के प्रति प्रेम हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ जब आपको प्रभुपाद के बारे में पता चला होगा फर्स्ट टाइम कि कौन है ये प्रभुपाद, हम प्रभुपाद को फॉलो क्यों करें, हम उनकी फिलॉसफी को क्यों मानें, तब क्या आपकी माइंड में कुछ ऐसा स्टक किया था आपको कि इसमें कुछ लॉजिकल है या नहीं, लॉजिकल आंसर चाहिए मुझे कि प्रभुपाद के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जान सकते हैं, हम क्यों उनसे प्रेम करें? कैसे आपने प्रभुपाद के बारे में जानना शुरू किया? जब वही गुरुकुल के माध्यम से ही जो हमारे शिक्षक गण थे वो हमें प्रभुपाद के विषय में बताया करते थे कि प्रभुपाद की जो जीवनी है उन्होंने शुरू से लेके अंत तक किस प्रकार उनके जीवन काल में उन्होंने कृष्ण नाम का किस प्रकार से पूरे विश्व भर में प्रचार किया। जो अभक्त थे, जो जिनका उत्थान हो ही नहीं सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग अच्छे हो सकते हैं या अच्छा जीवन जी सकते हैं, उनको वो सही रास्ते पर लेके आए, सही मार्ग पर लेके आए। तो ऐसा होता है कि मैं थोड़ा साइंस स्टूडेंट था तो मुझे ऐसा लगता था कि हर एक चीज़ में लॉजिक ढूंढना ज़रूरी होता है। तो और थोड़ा सा कि लिटरेचर, तो आप प्रभुपाद जी की कोई सी भी पुस्तक उठा के देख लीजिए, उसमें जो लिटरेचर है
उसमें किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन है या उनकी जो फिलॉसफी है वो अनमैचेबल है। कोई उसको ठुकरा नहीं सकता है। अगर ठुकराना चाहे भी तो क्योंकि हमारा सनातन धर्म ऐसी छूट देता है, थोड़ा सा फ्रीडम देता है कि नहीं आप अपने धर्म पे प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसके उत्तर नहीं मिलेंगे। लेकिन वही है जो जानबूझ के ढीठ बनना चाहते हैं, जो उसका उत्तर जानना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको आप अच्छे से अच्छा तर्क भी दे देंगे तो भी वो समझेंगे नहीं। तो उसके उसके पश्चात प्रभुपाद के बारे में जानने की इच्छा जागरूक हुई और फिर उनसे संबंधित ग्रंथ पढ़ने चालू किए, उनके लिखे हुए, और जो उनके जीवनी पे भी जो प्रभुपाद लीलामृत है वो पढ़ना चालू किया। उसके पश्चात उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। फिर कुछ ऐसे भक्त जिनसे जुड़े जो प्रभुपाद के बारे में बताया करते थे और जो उनके प्रति निष्ठा में, क्योंकि आजकल जो भी हम देखते हैं तो जो अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ आए हुए हैं प्रभुपाद के इस्कॉन में, या जो भी उनकी संस्था से जुड़े हैं या जो भी हरिनाम से जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रभुपाद में ऐसा रहा होगा जिसके कारण वो इतने प्रभावित हुए। प्रभुपाद के पुस्तकों के माध्यम से, कुछ भक्तगणों के माध्यम से जिन्होंने प्रभुपाद के विषय में बताया, और उस विश्वास के प्रति जिसके कारण आज लाखों लोग इस्कॉन की संस्था से जुड़े हैं, तो वह विश्वास किसी ना किसी नींव पर तो टिकी होगी। तो वही वो जो नींव है वही प्रभुपाद जी है। तो उन्हीं के कारण मुझे ये सब उनके बारे में जानने को मिला। प्रभुपाद को जानने का रास्ता बुक से होकर के गुजरता है, उनकी फिलॉसफी से होकर गुजरता है। जो फिलॉसफी उन्होंने लिखी है हमारे लिए, इसको पढ़ करके हम जान पाते हैं कि प्रभुपाद वाकई किस तरह के इंसान थे, किस तरह के भक्त थे, और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में जो प्रचार प्रसार किया और ना कि सिर्फ इंडियन, वेस्टर्न लोगों को भी भक्त बनाया। लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उनके प्रति जो आपका लगाव है, उनके प्रिय गायों के प्रति जो आपका लगाव है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हालांकि गायों के बारे में हमने बात किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे आपने पहचाना कि मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम आ रहा है, मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ? भगवान कृष्ण के प्रति वही, क्योंकि हम अगर सौभाग्य से अगर भारतवर्ष में पैदा हुए तो बचपन से ही दादी नानियों से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, अपने बड़ों से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं भगवान के विषय में। और हर कोई बचपन से ही जानता है राम भगवान और कृष्ण भगवान किस प्रकार से थे, उनकी बाल्य लीलाएं कैसी थी। तो वृंदावन आने के पश्चात उनके विषय में थोड़ा और जानने को मिला। और तो कृष्ण भगवान गौ माता से इतना प्रेम करते थे कि हम बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनते हैं जिनमें वो बछड़ों की पूंछ पकड़ के और बछड़े उनको खींचते हुए लेके जाते थे। तो वो सब हम सुनते थे। और एक महाराज गुरुकुल में आए थे, उन्होंने, सन्यासी महाराज प्रभुपाद के डिसाइपल, वो एक कथा कहा करते थे कि एक समय पे भगवान जो है वो एक बछड़ा था, बछिया नहीं, वो बछड़ा था, और भगवान ने सब गोपियां उनको देख के हंस रही थी कि बछड़े से कैसे दूध निकलेगा, वो नीचे बैठे हुए थे। लेकिन उस बछड़े से भी भगवान ने मतलब भगवान का और उस बछड़े का इतना प्रेम था कि वो बछड़ा भी दूध देने लगे। तो ऐसे हम बहुत सारी कथाएं जब उनकी सुनते हैं कि उनका नाम इसी प्रकार तो गोविंद और गोपाल नहीं है। तो गोपाल तो इसलिए क्योंकि वो गोपालन करते थे, और गोविंद क्योंकि वो गौ को आनंद प्रदान करते थे। तो ऐसा है कि हम लोग भक्ति जीवन में हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सभी उस जो हृदय में एक खालीपन जो है उसको भरना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, और उसका एक ही मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है। तो सभी लोग हम सभी उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि पूरा संसार जो जिस भगवान श्री कृष्ण के पीछे भाग रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण भी किसी गौ माता के पीछे ही भाग रहे हैं। जब वो गाय घास चरने जाती हैं और भगवान उनको बुलाते हैं कि आ जाओ आ जाओ, जाने का समय है, तो गायें नहीं आना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि भगवान हमें हमारे नाम से पुकारे, कि वो भगवान से बहुत प्रेम करती है। वो चाहती है कि भगवान हमें भी, तो भगवान एक एक करके फिर नाम से बुलाते हैं, तो गायों को बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जितनी भी उनकी लीलाएं उससे उनके प्रति आकर्षण और बढ़ता ही जाता है।
उनकी लीलाओं को सुनकर, उनकी लीलाओं को समझकर आपने इतना प्रेम इतना बढ़ाया है भगवान के प्रति, गायों के प्रति। आज आप सेवाओं में जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं एक ऐसा रास्ता आपने चूज़ कर लिया है, चुन लिया है, जो भगवान के तरफ जो मार्ग बढ़ रहा है आगे, उस पे आप चल सकते हैं, भगवान की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इस फ़िलॉसफ़ी में बिलीव नहीं करते हैं कि भगवान है भी, डज़ रियली गॉड एक्सिस्ट, और इस्कॉन के प्रति तो उनके मन में एक अलग सा ही छवि बना रहता है कि हम इस्कॉन को फॉलो क्यों करें, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें। कैसे हम समझ सकते हैं कि वाक़ई इस्कॉन हमारे जीवन को एक नया लक्ष्य दे सकता है? वही है, जब हम लोग दूसरों को देखते हैं ना, तो हम हमेशा उनकी खामियां ही निकालना चाहते हैं। और कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भी जब संस्था बहुत बड़े स्केल पे जब आगे बढ़ती है और वो देखती है कि जितने भक्त इस संस्था से निकल रहे हैं उतने अगर किसी और में नहीं है, तो ऐसा होता है कि लोग स्वयं तो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की टांग खींच के उन्हें नीचे लाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से इस्कॉन के साथ होता है कि जितने भी लोग हैं वो हमेशा इस्कॉन को नीचे ही खींचना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद तो ऊपर नहीं उठ सकते। हाँ, यदि ऐसा है तो कोई रोकता नहीं है, अगर आप रसिक संत उस प्रकार से बन सकते हैं, यदि आपकी भक्ति में उतनी प्रगाढ़ निष्ठा है तो आप अन्य मार्ग से भी बन सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने जितने सरल माध्यम से इस्कॉन का निर्माण किया है और जितने सरल माध्यम से उन्होंने जो नियम बनाए हैं और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने कहा है कि इन माध्यमों से और इन मार्गों से आपको भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी, ये मेरा वचन है। तो हमें भी उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सोचने वाली बात है कि हर कोई ना, किसी को भी 60-70 की उम्र में देख लो तो वो गाँव में खाट पकड़ के लेटे रहते हैं, बोलते हैं अब क्या करें, अब तो मरने का इंतज़ार करें, है ना, अब जाने का इंतज़ार करें। लेकिन प्रभुपाद ने उस अवस्था में सोचा कि मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करना। उन्होंने उस आयु में जो बाकी किसी के लिए भी असंभव होता है, चलना भी बहुत कठिन होता है, और उस आयु में उन्होंने इतना कष्ट सहकर मात्र अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए और हम सभी को तारने के लिए उन्होंने इतना कष्ट सहकर पूरे विश्व में भगवान नाम का जय घोष बजा दिया। और इस्कॉन आप कहीं भी देखेंगे, जब भी किसी अकाल परिस्थिति में अगर कोई स्टेट कहीं पे, यदि उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है या उड़ीसा में कुछ साइक्लोन आ गया या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को प्रसाद की आवश्यकता है, तो इस्कॉन हमेशा सबसे सर्वप्रथम आगे खड़ा दिखता है सहयोग के लिए। और लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन जब तक आप स्वयं इस्कॉन के भीतर नहीं आएंगे, जब तक आप स्वयं प्रभुपाद के नियमों को मानकर भगवान की प्राप्ति के इच्छुक नहीं बनेंगे, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि इस्कॉन मैनिपुलेट करता है या इस्कॉन खराब संस्था है। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सुंदर रूप से आपने बताया है कि कैसे इस्कॉन इतना ज़्यादा विख्यात है और क्यों हम इसके इम्पोर्टेंस को समझें, इसके इम्पोर्टेंस को समझ के, इसकी फिलॉसफी को समझ करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और क्यों प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आपने समझाया है। वृंदावन में आप रह रहे हैं, गुरुकुल में आपने पढ़ाई करी और बीच में सडनली एक ऐसा ब्रेक आया जहाँ आपको दिल्ली जाना पड़ा। बाहर की दुनिया से आपका जो एक आवरण हुआ, बाहर की दुनिया को आपने देखा, कैसा लगा? क्या कुछ झटका सा लगा या फिर ऐसा लगा कि ऐसा तो होता ही, ये तो नॉर्मल है? ऐसा है कि जो भी शुरू में गुरुकुल में पढ़े हैं वो सभी जानते हैं, वो अधिकतम शिकायत ही करते हैं कि बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि आप हमेशा तो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि दुनिया मेरे अनुकूल ही चलेगी, जैसी परिस्थितियाँ मुझे चाहिए उसी तरीके से मुझे मिलेगा। अगर प्रभुपाद भी यही सोचते तो शायद इस्कॉन पूरे विश्व में फैला नहीं होता, शायद उनकी पुस्तकें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसी पुस्तकें शायद पूरे विश्व में ना फैली होती। तो यदि हम अपने अनुकूल को देखेंगे तो हमेशा फंसे रह जाएंगे और ना तो हम आगे बढ़ पाएंगे और हम दूसरों की हमेशा निंदा करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से
वृंदावन से बाहर जाना भी मेरे लिए बहुत कुछ सीखने का रास्ता था, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि वृंदावन धाम और इस्कॉन में क्या है और इस गौशाला में क्या है। वो जो आंतरिक सुख है जो किसी को किसी भी कार्य से और कितनी भी शिक्षा हासिल करने से नहीं मिलती है। तो वही है ना, जब तक हम गलत काम नहीं किए होते हैं तब तक हमें पता नहीं होता है कि सही रास्ता क्या है। तो उसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे सब कुछ जानने को मिला। उसके बाद अलग अलग रास्तों पे जाने के बाद मैंने सही रास्ते का चयन किया। बहुत ही अच्छे से आपने इसे बताया है और हम समझ सकते हैं कि वाकई वृंदावन के लिए जो आपका प्रेम है, इस्कॉन के प्रति जो आपका प्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। बाहर की दुनिया में जाकर के जो आपको एक शौक सा लगा, आपने जो देखा वहाँ पर किस तरह की चीज़ें होती है, इससे वृंदावन की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग जो मटीरियली इंक्लाइंड होते हैं, मटीरियली उनका बहुत सारा डिज़ायर होता है, उन्हें ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। कहते हैं एक होड़ सी लगी हुई है, भागम भाग की रेस में सब भाग रहे हैं और उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है। आपने अपने जीवन के आगे के कुछ वर्षों के लिए क्या सोच कर रखा है? क्या गायों के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ेगा या फिर कुछ ऐसी मटीरियली आपकी भी कुछ डिज़ायर है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं किसी भी प्रकार से अगर मैं गलत मार्ग पर भी चला जाता हूँ तो भी मुझे इतना विश्वास है कि गौ माता की कृपा और भगवान की कृपा के कारण वो वापस किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी रास्ते से घुमा फिरा के मुझे अपनी सेवा में वापस उतार ही लेंगे। और मेरा यही भविष्य का यही प्लान है कि मैं अंत तक, जब तक श्वास है तब तक मैं गौ सेवा में किसी ना किसी प्रकार लगा रहूं। तो यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी इच्छा है। बहुत ही प्रगाढ़ है आपका विश्वास। बहुत सारे ऐसे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं उनके मन में भी इस कुछ ना कुछ विचार आ रहे होंगे कि कैसे गायों के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम जागृत हो सकता है, कैसे हम इस्कॉन से जुड़ करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति और ज़्यादा करीब आ सकते हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो भगवान के प्रति, भगवान के प्रिय गायों के प्रति अपना प्रेम बढ़ा सके? ऐसा है कि हर मनुष्य अपने भीतर एक खालीपन पाता है किसी न किसी तरीके से, और वह जो कमी है या वह जो खालीपन है वह केवल भक्ति के माध्यम से ही पूर्णतः भर सकता है। और ऐसा होता है कि हर मनुष्य अपने भीतर में कोई ना कोई इच्छा रखता ही है। यदि उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसे क्रोध आना तो नॉर्मल है। और हर मनुष्य के अंदर, और हर मनुष्य ही नहीं, हर जीव के अंदर एक काम की भी भावना रहती है। तो वह काम किसी भी रूप में हो सकता है। तो ऐसा है कि जब भी मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम और क्रोध से ज़्यादा प्रभावित हूँ तो मैं गौ माता के करीब जाके बैठ जाता हूँ और बस कुछ क्षण वहाँ पे बैठने से ही, बस थोड़ा सा सहलाने से ही, थोड़ा सा हाथ लगाने से ही वो जो भावना है वो अपने आप चली जाती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब ऐसे बहुत भक्तगण ऐसे शिकायत भी करते हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं प्रभु जी या माता जी, वहाँ पे ना तो भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है, ना ही भक्तों की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। तो यदि अपने घरों में वह गाय गौ माता को रखते हैं तो गौ माता से बड़ा वैष्णव कौन है। और उनकी सेवा करना ही तो वैष्णव सेवा है। या उनके सानिध्य में यदि जप भी कर रहे हैं तो यदि नाम अपराध हो भी रहा है तो उससे भी आप बचे रहते हैं, क्योंकि जितने भी बाधाएं या जितने भी संकट हमारे जीवन में उतर रही होती है गौ माता उसका हरण कर लेते हैं। तो यही है कि जिन भक्तों को ऐसा लगता है कि हमें भक्तों का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है या भक्तों की सेवा का अवसर नहीं प्राप्त होता है, वो अपने घरों में गौ माता को रखें, उनकी सेवा करें, क्योंकि वह भी उनसे परम वैष्णव तो और कोई है नहीं। तो और यदि अगर वो नहीं भी कर पाते हैं ऐसा, तो भी जो भी उनके समीप में गौशाला हो वहाँ पे ज़रूर जाए। अगर जप में मन नहीं लग रहा है या
जीवन से बहुत परेशान है या कुछ ऐसे विचार है जो उनके दिमाग को बहुत तंग कर रही है, तो वह सभी भावनाएं, वह सभी चिंताएं गौ माता के समीप रहने से अपने आप ही लुप्त हो जाती है। और भगवान नाम का जाप गौ माता के समीप करने से नाम में रुचि भी बढ़ती है और नाम के प्रति विश्वास तो बढ़ता ही बढ़ता है। और जो नाम अपराध हमसे कई बार हो जाते हैं जाने अनजाने में, उसका भी गौ माता निवारण कर देती है। बहुत ही बड़ा विश्वास है जो आपने गायों के प्रति लगाया है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया है। और आज बहुत सुंदर मैसेज दिया है बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं कि वो अगर वैष्णव सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं, भक्तों के आसपास नहीं भी रह पा रहे हैं, तो अपने घर में गायों को रख करके उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो परम वैष्णव है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपने लाइफ के साथ सभी एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को शेयर करने के लिए और ये बताने के लिए कि इस्कॉन वाकई कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। हरे कृष्ण। जिस तरह आज प्रभु जी ने बताया हमें कि कैसे हम गायों की रक्षा कर सकते हैं, कैसे उनकी सेवाओं में अपना योगदान दे सकते हैं, बिहार से आकर के गुरुकुल में रहना, वृंदावन में अपना जीवन यापन करना और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना बड़ा प्रेम, ये सभी यही दर्शाता है कि वाकई बहुमूल्य चीज़ क्या है और किस चीज़ से हम परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्य मानते हैं कि आज ये वृंदावन में रह कर के गायों के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जो है वो बढ़ा रहे हैं और उनके प्रेम का जो कुछ बूंद है वो प्राप्त कर पा रहे हैं। इस तरह आप भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप भी भगवान की परम भक्ति से जुड़ सकते हैं, जुड़ पाएंगे और इस्कॉन से अपने आप को जोड़कर एक अलग रास्ता तय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई कड़ी में। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।